अभी फिलहाल ये फॉर्मूला है जिसका नाम है पावर रूल भी कहते हैं, इसको पावर फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये एक डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अभी हम फिलहाल याद करके अप्लाई करेंगे और इसको हम प्रूव कर चुके हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक्स है बेटा, आपके पास टेक्स्ट बुक है? यस मैम। ठीक है, तो बेटा मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक पे दिखा देती हूँ कि ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में जहाँ हमने डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन किए थे, जो लास्ट 2 हमारे लेक्चर थे, तो उसमें ये इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव कर चुके हैं और इसी का नाम है पावर रूल या पावर फॉर्मूला, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं इसको हम। ये एक आपकी एग्जाम्पल थी बेटा, इस एग्जाम्पल ये पेज 49 पे एग्जाम्पल है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n, ये आपका एक आर्टिकल है, इनफैक्ट एग्जाम्पल नहीं, ये आपका आर्टिकल है। इसको हमने बाय डेफिनेशन वो 4 स्टेप परफॉर्म करके x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था और उसका आंसर था n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं dy बाई dx का आंसर क्या है, n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर रूल या पावर फॉर्मूला। और इसको हम ये आर्टिकल आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखो तो उसमें हम कर चुके हैं, जब हमने 2.1 2.2 की थी तो तब ये फॉर्मूला हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किया था। इसलिए अभी यहाँ इसको प्रूव नहीं किया, डायरेक्टली इसको याद करके अप्लाई करेंगे बिकॉज हम ये आर्टिकल कर चुके हैं। फॉर्मूला देखते हैं बेटा और इसको याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। जल्दी से देखो बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है सबको बच्चों? यस मैम। पावर रूल सेकेंड ईयर बेटा, जो फाइल मैंने आपके साथ शेयर की है आपको वो नजर आ रही है सबको? यस मैम, नजर आ रही है। चलो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है पावर रूल, इसको पावर रूल भी कहते हैं, इसको पावर फॉर्मूला भी कहते हैं। और इसमें तुम्हारा फंक्शन y है और वो किसके इक्वल है, x रेज टू द पावर n के। फंक्शन तुम्हारा y है एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ x, और ये किसके इक्वल है, x रेज टू द पावर n, और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मेरा फंक्शन पावर के होल पावर के फॉर्म में है, मेरा फंक्शन होल पावर के फॉर्म में है। और पावर रूल कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा फंक्शन होल पावर के फॉर्म में होता है। यहाँ देखो बेटा, जो x रेज टू द पावर n है इसमें x बेस है और n जो है वो पावर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा x के फॉर्म में ही बेस होगी, एक्चुअली ये जनरली लिखा हुआ है, x रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और n रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। तो बेस भी की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और पावर की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है x रेज टू द पावर n, x बेस है और n पावर है। और पावर रूल कब लगता है, जब हमारा फंक्शन होल पावर की फॉर्म में होता है। क्या बताया मैंने, पावर रूल हम कब लगाते हैं, डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव फाइंड करने का। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो होल पावर की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो बच्चों, सेकंड ईयर? होल पावर की फॉर्म में हो, ठीक है। अब इसमें बेटा जो फंक्शन होल पावर की फॉर्म में है ना, बेस में कोई वेरिएबल है, वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा, और ये जो पावर है ना n, ये कोई कांस्टेंट होगा, ये कोई नंबर होगा, तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन होल पावर की फॉर्म में। बेस किस फॉर्म में होगी, वेरिएबल के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होगी, और पावर जो है वो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट होगी। बेस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होगी, ठीक है, जो भी हमारे फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि आमतौर पे x होता है, ठीक है। और जो पावर है वो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। बेस वेरिएबल वाला कोई होगा और पावर कोई कांस्टेंट होगा। बेस वेरिएबल वाला कोई एक्सप्रेशन होगा और पावर कोई कांस्टेंट होगा। और ये वेरिएबल कौन सा है, ये मेरे फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि जनरली x होता है, ठीक होगी बात। फिर अगर हमें ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर फॉर्मूला या पावर रूल, ठीक है। ये कब यूज होता है, जब फंक्शन होल पावर में हो, ठीक है। और फंक्शन का फॉर्म क्या हो, बेस में कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन हो और पावर में कोई कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन पावर की फॉर्म में है। और उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम पावर रूल लगाते हैं या पावर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाला सेकंड स्टेप देखो, तो इसमें है बेस, और बेस है x बेस है तुम्हारी, और ये जो n है ये पावर है, ठीक है। तो ये dy बाई dx क्या है, ये डेरिवेटिव है हमारे फंक्शन का y का विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था dy बाई dx इज नॉट अ फ्रैक्शन, कि इसका न्यूमरेटर dy है और इसका डिनोमिनेटर dx है। एक्चुअली d बाई dx इज एन ऑपरेटर। d बाई dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका ले रहे हैं, y का ले रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर को ऑपरेट किसके ऊपर कर रहे हैं, y के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं।
सो इट बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मेरे फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, दैट्स व्हाई इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें। तो बेटा पावर, जब हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं पावर रूल लगाकर, तो पावर रूल के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। पावर रूल के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है पावर, ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है हमारा फंक्शन, बेस वही रहती है मगर पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं, और तीसरा फैक्टर होता है डेरिवेटिव ऑफ बेस। और डेरिवेटिव जो कि हम दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, किसका, मेरे फंक्शन की बेस का, जो भी मेरे फंक्शन की बेस है। तो पावर रूल के अंदर 3 फैक्टर आते हैं। पावर रूल के अंदर 3 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर होता है पावर, दूसरा फैक्टर होता है हमारा फंक्शन, बस उसको एज इट इज लिख के पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं, और तीसरा फैक्टर होता है डेरिवेटिव ऑफ बेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड पे जो डेरिवेटिव लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, क्योंकि मेरे फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था। ठीक है, तो पावर मेरे जो कि मेरे पास फंक्शन एक्स रेस पर एन है, तो इसकी पावर एन है, तो यहाँ एन आ गया, ये पावर है, फिर मेरा फंक्शन आ गया एक्स, और रेस टू द पावर एन माइनस 1, एक्स रेस टू द पावर एन मेरा फंक्शन था, इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया, बस इसकी पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज कर दी है। और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ बेस एक्स, मेरे फंक्शन की बेस एक्स है, तो ये आ गया dx by dx। ठीक है, d by dx होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना, बेस का, और मेरे फंक्शन की बेस क्या है x, पावर क्या है n, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये पावर रूल, इसको बोलते हैं पावर रूल। और पावर रूल में 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर होता है पावर, दूसरा फैक्टर होता है फंक्शन, और फंक्शन को एज इट इज उतार के जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज कर लेते हैं, और तीसरा फैक्टर होता है डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर इसको एक स्टेप फर्दर चले तो ये n एज इट इज आएगा, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और dx बाई dx जो है ये 1 हो जाता है। ये इस तरह नहीं है कि जैसे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप कैंसिल करके 1 लगा देते हैं उसके जगह। इनफैक्ट मैंने बताया कि ये फ्रैक्शन नहीं है, d बाई dx जो है ये ऑपरेटर है और ये x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह 1 बनता है ये डिस्क्राइब किया हुआ है सामने, d बाई dx ऑफ x। ठीक है, तो ये आप इनफैक्ट वही पावर रूल जो अभी हमने पढ़ा है, अगर आप उसको फिर से लगा दें तो पावर 1 है, और जब फंक्शन लिखेंगे तो x रेज़ टू द पावर क्या होगा, आपने पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करना है, 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाता है, एंड x रेज़ पर 0 इज 1, सो 1 into 1 becomes 1, दैट्स व्हाई dx by डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1. ठीक है, दिस इज अगेन बाय पावर रूल। सो लास्ट फैक्टर बिकम्स 1, ये लास्ट फैक्टर 1 हो गया, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद n into x raised to the power n minus 1। ठीक है, ये 2 रह गए, बट पावर रूल में 2 फैक्टर नहीं होते। आपने जब पावर रूल याद करना है, यहाँ देखो तो यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें तुमने लास्ट में dx by dx लाजमी लिखना है, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बेस का डेरिवेटिव 1 हो गया, पर बेस का डेरिवेटिव हमेशा 1 नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे फंक्शन की बेस हमेशा x नहीं होगी। जैसे अगले ही एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे फंक्शन की बेस, ये तो देखो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है और बेस भी x है, तो dx by dx 1 हो गया ना, बिकॉज बेस x है, पर बेस हमेशा तुम्हारे फंक्शन की x नहीं होगी, इसलिए जो लास्ट वाला फैक्टर है डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये हमेशा 1 नहीं बनेगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला बॉक्स के अंदर है, इसमें तीसरा फैक्टर एंटर करो, n into x raised to the power n minus 1 into dx by dx साथ में एंटर कर लो, क्योंकि यहाँ ये 1 हो गया है, पर हमेशा ये 1 नहीं बनता। इसलिए तुमने फॉर्मूला जब याद करना है तो ये तीनों फैक्टर्स याद करने हैं। इसलिए जब आपने फॉर्मूला याद करना है तो ये तीनों फैक्टर्स आपने याद करने हैं। हाँ जी, पावर रूल कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? मैम ये d कहाँ चला गया यहाँ से? कौन सा? ये जो d by dx था, इसमें d कहाँ गया? बेटा ये डेरिवेटिव ले लिया ना, डेरिवेटिव का ये आंसर आया, ये रेट ऑफ चेंज निकल आया, अब d खत्म हो गया। तो नीचे वाला dx बेटे ये देखो ना, d by dx होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका लिया, x का, ये जो तीसरा फैक्टर था। ठीक है, ये सामने इसको एक्सप्लेन किया ना, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, dx by dx 1 के इक्वल होता है, तो तीसरा फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर 1 हो गया, ये बेस का डेरिवेटिव है जो यहाँ पर 1 हो गया, पर मैंने आपको क्या समझाया है कि ये हमेशा 1 नहीं होता, ये हमेशा 1 नहीं होता। तो अभी जो मैं आपको फॉर्मूला की सेंड करूंगी, ठीक है, जो कि आपने साथ साथ अपने रजिस्टर में फॉर्मूलाज उतारते जाना है।
ठीक है, उसमें मैं लास्ट वाला फैक्टर लगाऊंगी dx by dx,